स्वर्गीय आत्मा रक्तरेखा स्तर 5 वध इच्छा। झाओ तियानवु ने शीर्ष युद्ध शक्ति को मुक्त किया। अपने हाथ की एक झप्पी से उसने एक मूंग को बुलाया जो सिकाड़ा के पंख जितना पतला था। रक्तलाल ब्लेड सीधे चियांग झान की ओर इशारा करता था। तुरंत दबाव की लहरें जो सर्वोच्च श्रेणी के खजानों के लिए अद्वितीय थी, ब्लेड की गति के साथ जारी की गई, जो आकाश और पृथ्वी को काट सकती थी। इसने आसपास के स्थान को चकनाचूर कर दिया। जियांग परिवार के युवा और बूढ़े, लेंग जिंगड्यून, एल्डर टेक्निक इम्पार्टेशन, लुओ जी और अन्य लोगों के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। वे सभी पसीने से लथपथ थे। सभी को ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेज ब्लेड उनकी ओर आ रहा है और वे मारे जाने वाले हैं। ये ब्लेड बल बहुत भयानक था। कोई भी इससे चौंक नहीं गया। जैसे ही झाओ तियानवु ने अपने शीर्ष श्रेणी के कीमती कृपाण को उठाया, उसके चारों ओर हरे भरे पहाड़ ठंडी सर्दियों का स्वागत करते हुए प्रतीत हुए। सारे पेड़, घास और फूल मुरझा गए और अनगिनत सांप, कीड़े और चूहे एक पल में मर गए। केवल दिव्य आकार चरण अजय विशेषज्ञ के पास ही इतनी भयानक ब्लेड शक्ति हो सकती है। हालांकि झाओ तियानवु ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन पूरा चियांग परिवार दहशत में था। लिटिल हो हमेशा की तरह शांत दिख रहा था। इसकी ताकत भी अजय दिव्य आकार चरण तक पहुंच गई थी। स्वाभाविक रूप से ये झाओ तियानवु से भयभीत नहीं होगा। उसने झाओ तियानवु के बुरे रवैये को भी देखा, जो चियांग झान को धमका रहा था। वो अपने दिल में गुस्से को लगभग नियंत्रित नहीं कर सका और उस पर मौके पर ही हमला कर दिया। उसने फिर से चियांग झान की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति शांत और संयमित थी। उसके मुंह के कोने में एक मुस्कान आ गई और वो झाओ तियानवु को ऐसे घूर रहा था जैसे वो कोई शो देख रहा हो। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थी। विद्रोह, अनुशासनिक एल्डर के आदेशों की अवहेलना, यही तुमने कहा। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि मैं कानून प्रवर्तन हॉल में नहीं जाऊंगा। इसके अलावा अगर तुम नहीं भी आए तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं अनुशासनिक एल्डर से न्याय मांगूंगा, चियांग झान ने स्पष्ट स्वर में कहा। लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि मैंने क्या गलतियां की है। कानून प्रवर्तन एल्डर ने सही और गलत के बारे में भी नहीं पूछा। उसने बस किसी को चियांग परिवार पर हमला करने के लिए भेज दिया। और तुम सब चियांग परिवार में जो चाहो करो, अपनी शक्तिशाली ताकत पर भरोसा करते हो। इसने मेरे परिवार के लोगों को भयभीत कर दिया है। क्या तुम सब सोचते हो कि मैं, चियांग झान, आसानी से धमकाया जा सकता हूं? अपनी आवाज धीमी होने से पहले चियांग झान ने अपना शरीर सीधा किया। ऐसा लगा जैसे कोई स्वर्गीय स्तंभ हिल रहा हो। दुनिया कांप उठी और एक मजबूत ऊर्जा फैलती चली गई। ऐसा लगा जैसे पूरा क्लाउड माउंटेन रेंज चौंक गया हो। एक पल के लिए आकाश और जमीन पर अनगिनत आकृतियां दिखाई दी। वे ज्वार की लहर की तरह एक साथ आ गई। दिव्य कोर स्टेज से लेकर मैजिक इमेज स्टेज तक के हजारों विशेषज्ञ काले रंग के समुद्र में एकत्र हुए थे। लोगों का एक समुद्र था और ध्वनि तरंगे आसमान तक पहुंच गई। ये लोग दिव्य मार्शल संप्रदाय के बाहरी घेरे, भीतरी घेरे और सच्चे शिष्य थे। जब उन्होंने चियांग झान के शरीर से धरती को हिला देने वाली ऊर्जा को महसूस किया, तो वे सभी इसे जांचने के लिए वहां आ गए। इसके अलावा ये प्रवृत्ति रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाती थी। इसके बजाय अधिक से अधिक लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो रहे थे। बस एक पल में लोगों की संख्या बढ़कर हजारों में हो गई थी। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। चियांग परिवार लिन्युन पर्वत श्रृंखला में बस गया था, जो दिव्य मार्शल संप्रदाय से केवल कुछ दर्जन मील दूर था। इसके अलावा चियांग झान की शक्ति बहुत शक्तिशाली थी। संप्रदाय के लगभग सभी शिष्य इस स्थान की ओर आकर्षित हुए। ये दृश्य अभूतपूर्व कहा जा सकता है। क्या हुआ? चियांग झान वापस आ गया है। उसका सच्चे बुजुर्गों से झगड़ा क्यों हुआ? वे सच्चे शिष्य जमीन पर घुटने क्यों टेक रहे हैं?
क्या उन्होंने कुछ गलत किया है? मैंने चियांग झान से सुना है कि कानून प्रवर्तन बुजुर्ग ने चियांग परिवार पर हमला करने के लिए किसी को भेजा है। ये मामला संभवतः लिंग पियाओक्सु और चू हनफेंग द्वारा दिव्य मार्शल संप्रदाय के साथ विश्वासघात से संबंधित है। जब से चियांग झान दिव्य मार्शल संप्रदाय में शामिल हुआ है, तब से वो प्रसिद्धि में बढ़ गया है और अजेय है। मैंने सुना है कि उसने एक बार ब्लैक टॉर्टोइस को हराया था। मोतियान, जुवुशांग, सफेद बाघ और अन्य ने पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र को हिला दिया था। वो हमेशा घमंडी और दबंग रहा था। आज उसे पता चला होगा कि चियांग परिवार बुरी स्थिति में था, इसलिए वो क्रोधित था। चियांग झान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो केवल एक जादुई छवि मंच योद्धा है। कानून प्रवर्तन एल्डर के आदेश की अवहेलना करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो मौत को दावत दे रहा होगा। दिव्य मार्शल संप्रदाय के हजारों शिष्यों ने आश्चर्य से चियांग झान को देखा और चर्चाओं की आवाज अंतहीन सुनाई दे रही थी। इन लोगों ने बहुत पहले ही लिंग पियाओक्सु और चू हनफेंग द्वारा दिव्य मार्शल संप्रदाय को धोखा देने के बारे में सुना था और चियांग झान का उनसे घनिष्ठ संबंध था। वो बिना किसी कारण के कुछ महीनों के लिए गायब हो गया था। इसलिए कानून प्रवर्तन एल्डर ने चियांग परिवार की निगरानी के लिए लोगों को भेजा था। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चियांग झान वापस आते ही एक बड़ी लहर पैदा कर देगा। अनुशासनात्मक एल्डर के खिलाफ लड़ना दिव्य मार्शल संप्रदाय पर युद्ध की घोषणा करने के बराबर था। अगर यह खबर फैल जाती तो पूरा उत्तरी सागर क्षेत्र हंगामा मचा देता। युद्ध के मैदान में जो कुछ हुआ था, उस पर हर कोई बारीकी से ध्यान दे रहा था। उनमें से अधिकांश को लगा कि चियांग झान बहुत घमंडी था। उसने वास्तव में कानून प्रवर्तन एल्डर की गरिमा को चुनौती दी थी। ये अंडे से पत्थर मारने जैसा था। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें लगा कि कानून प्रवर्तन एल्डर ने केवल चियांग झान पर शक किया और चियांग परिवार की निगरानी के लिए किसी को भेज दिया। वो बहुत आगे निकल गया था। आखिरकार चियांग झान को उत्तरी सागर क्षेत्र में युवा विशेषज्ञ के सर्वोच्च शासक के रूप में जाना जाता था। उसने पिछले कुछ वर्षों में धार्मिक और शैतानी दोनों ही रास्तों को खत्म कर दिया था, जिससे वह दुनिया में अजेय हो गया था। अपने स्वभाव को देखते हुए जब उसने चियांग परिवार को दूसरों द्वारा धमकाया जाता देखा, तो वो कभी समझौता नहीं करेगा। इसके अलावा भले ही वो एक साधारण व्यक्ति हो, उसके परिवार के सदस्यों को धमकाया जाएगा और वो अपने दिल में गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। चियांग झान, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। अब तुम्हारे लिए दोषी होने की दलील देने में बहुत देर नहीं हुई है, अन्यथा मुझे डर है कि तुम्हें कानून प्रवर्तन हॉल में जाने का मौका भी नहीं मिलेगा। जैसे ही हर कोई इस बारे में सोच रहा था, झाओ तियानवु ने एक लंबी दहाड़ लगाई। उसने अपने हाथ में खूनी कृपाण उठाई और चियांग झान पर वार किया। स्वूश! ब्लेड की रोशनी बिजली के बोल्ट की तरह थी, जो आसमान को चीर रही थी। चमकदार कृपाण की रोशनी रक्तलाल इंद्रधनुष की तरह थी और ये आकाश से गिरी बिजली की तरह थी। ये शून्य को भेदती हुई आगे बढ़ी। इसकी हत्या करने की मंशा असीम थी और इसकी मोटी ऊर्जा एक ज्वार की तरह थी, जिसने असीम पृथ्वी को निगल लिया। ये कृपाण प्रहार एक दिव्य आकार चरण अजेय विशेषज्ञ की संयुक्त शक्ति थी और इसने अपने सबसे मजबूत हमले के साथ हमला किया। ये अद्वितीय रूप से क्रूर था और इसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। कृपाण की रोशनी आने से पहले पांचवें चरण के वध इरादे की भयानक शक्ति ने पहले ही सभी को ऐसा महसूस करा दिया था जैसे कि उनकी महत्वपूर्ण ऊर्जा और रक्त कम हो गया है और उनकी जीवन शक्ति कमजोर हो गई है। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने जीवन के अंत तक पहुंच गए हैं और मरने वाले हैं। यहां से चले जाओ। खतरनाक आभा को महसूस करते हुए चियांग झान ने तुरंत वर्चस्व की घटना को उजागर कर दिया। युद्ध राजा की असामान्य घटना ने 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र को उजागर किया, जो अपनी सबसे मजबूत शक्ति प्रदर्शित करता है।
अपनी हथेली के एक झटके से भगवान वध ब्लेड ने राजा ग्रेट खजाना कलाकृति का बेजोड़ दबाव उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे हमले की ताकत उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकती है, पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को चीर सकती है। अगले ही पल उसने अपनी कृपाण से वार किया और मोटी और विशाल कृपाण की रोशनी एक खंभे की तरह लग रही थी जो आकाश को दहने पर थामे रख सकती थी। यह 10,000 मील की दूरी तय करता था और मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था, और इसे कोई नहीं रोक सकता था। उस बेहद भयानक कृपाण ऊर्जा ने आकाश और पृथ्वी को विभाजित कर दिया, और इसकी आभा एक इंद्रधनुष की तरह थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेदती थी, क्योंकि ये देवताओं को मार देती थी जब उनका सामना होता था। जब ये एक शैतान से मिलता था तो ये शैतान को मार देता था। इसने सीधे झाओ तियानवु द्वारा भेजी गई ब्लेड ऊर्जा को चकनाचूर कर दिया। गड़गड़ाहट। हवा में एक बहरा करने वाली आवाज सुनाई दी। विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा के भीतर एक मानव आकृति धनुष से निकले तीर की तरह निकली। उसने पीछे की ओर तीर मारा। उसके 7 छिद्रों से फव्वारे की तरह खून बह रहा था। हवा में एक गहरा लाल खूनी रास्ता बना हुआ था। ये एल्डर झाओ है, किसी ने दयनीय आकृति को देखकर कहा। हर किसी का दिल धड़कना बंद हो गया और लगभग फट गया। दिव्य मार्शल संप्रदाय के एक सच्चे शिष्य एल्डर, दिव्य आकार मंच अजय विशेषज्ञ झाओ तियानवु को चियांग झान ने सिर्फ एक वार से हरा दिया। ये कैसे संभव था? हर कोई झाओ तियानवु को देखता रह गया जो उड़कर दूर चला गया था। वो एक आत्माविहीन कठपुतली की तरह लग रहा था और उसकी सांस भी रुक गई थी। भले ही वे इस पर विश्वास करें या न करें, सच्चाई निर्विवाद थी। चियांग झान ने एक ही वार में झाओ तियानवु को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसकी शक्ति ने पूरे दिव्य मार्शल संप्रदाय को हिलाकर रख दिया था, जिससे हर कोई अपनी आंखों से उसकी अजेयता को देख सकता था। यहां तक कि 2 मुख्य बुजुर्ग जो दिव्य रूप क्षेत्र में पहुंच चुके थे और जिन्हें राजा की उपाधि दी गई थी, उनकी आंखों में डर की झलक थी। दिव्य मार्शल संप्रदाय के 6 सच्चे बुजुर्ग आक्रामक और दबंग थे। झाओ तियानवु ने चियांग झान को मारने के लिए चिल्लाया भी। वो घमंडी और दबंग था, लेकिन अंत में वो चियांग झान द्वारा केवल एक वार से पराजित हो गया। उसके 7 छिद्रों से खून बह निकला और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। ये कितना शक्तिशाली था? ये किस तरह का झटका था? कोई भी अन्य मुख्य बुजुर्गों, बाहरी घेरे, आंतरिक घेरे और सच्चे शिष्यों की भावनाओं का वर्णन नहीं कर सकता। 2 सच्चे बुजुर्ग जो दिव्य रूप क्षेत्र में पहुंच चुके थे, वे भी अचंभित थे। झाओ तियानवु एक अजय दिव्य आकार चरण विशेषज्ञ था। उसने पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र पर अपना दबदबा बना लिया था, लेकिन चियांग झान ने एक ही वार में उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। यह वास्तव में समझ से परे था। हे भगवान, मैंने उसे कुछ महीनों से नहीं देखा है, लेकिन चियांग झान वास्तव में इतना शक्तिशाली है? ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भ्रम में हूं, है ना? झाओ तियानवु एक सच्चा शिष्य बुजुर्ग है और उसकी ताकत एक दिव्य आकार चरण अजय विशेषज्ञ के बराबर है। चियांग झान उसे कैसे हरा सकता है? ये बहुत डरावना है। चियांग झान ने वास्तव में अभी 9 क्लोन छोड़े हैं और उनमें से प्रत्येक उसके असली शरीर जितना ही मजबूत है। ये किस तरह का दिव्य कौशल है? ये दिव्य मार्शल संप्रदाय की सबसे शक्तिशाली साधना तकनीक, दिव्य मार्शल 7 परिवर्तन से भी अधिक डरावना है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये बच्चा उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी पर हावी हो सकता है। वो वास्तव में एक राक्षस है। दिव्य मार्शल संप्रदाय के अनगिनत बाहरी घेरे, भीतरी घेरे और सच्चे शिष्यों ने हैरानी से चिल्लाने से खुद को नहीं रोका। उन्होंने चियांग झान को अपनी दिव्य शक्ति, दुनिया को नीचे देखते हुए और उसके अजेय आचरण को व्यक्तिगत रूप से देखा था। वे अपने दिल में इस तरह की उत्तेजना को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। किसी को यह जानना चाहिए कि यद्यपि चियांग झान का नाम प्रसिद्ध था और आकाश में सूर्य की तरह था,
वो केवल उत्तरी सागर क्षेत्र के युवा विशेषज्ञ पर हावी होने में सक्षम था, लेकिन अब उसने एक वरिष्ठ विशेषज्ञ को भी हरा दिया था। इस तरह का झटका किसी के दिल और आत्मा को कांपने के लिए पर्याप्त था। एक बार की बात है, दिव्य मार्शल संप्रदाय के सबसे मजबूत प्रतिभाशाली हुआंग तियान और झूहे कियानलोंग, लिंग पियाओक्स्यू, जियान सैन और विजेता दानव भगवान मंदिर के काले कछुए, व्हाइट टाइगर, स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के मोतियान और जू वुशान, वे सभी बेहद प्रतिभाशाली थे। वे सभी को नीचा देखते थे और सबसे शक्तिशाली थे। हालांकि किसी ने कभी पुरानी पीढ़ी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी। उन्हें हराने की तो बात ही छोड़िए। उत्तरी सागर क्षेत्र में योद्धाओं को उनकी उम्र के अनुसार युवा पीढ़ी में विभाजित किया गया था। मध्यम आयु वर्ग की पीढ़ी पुरानी पीढ़ी थी और अधिकांश युवा पीढ़ी 30 वर्ष से कम उम्र की थी। मध्यम आयु वर्ग की पीढ़ी 100 से 200 वर्ष की थी, जबकि पुरानी पीढ़ी में 200 वर्ष से अधिक आयु के अस्थि राख स्तर के योद्धा शामिल थे। झाओ तियानवु युवा दिखते थे, लेकिन उन्होंने वास्तव में सैकड़ों वर्षों तक साधना की थी। वे पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञ थे। ये लोग युवावस्था से ही अपनी मार्शल आर्ट की साधना कर रहे थे। उनकी नींव ठोस थी और उनकी नींव गहरी थी। समान अवस्था के मार्शल कलाकार को अजेय कहा जा सकता है और उनके लिए अपने स्तर से ऊपर के लोगों को चुनौती देना आसान था। अनगिनत वर्षों की साधना के बाद उनकी ताकत अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गई थी। सामान्य परिस्थितियों में युवा पीढ़ी की तो बात ही छोड़िए, भले ही वो मध्यम आयु वर्ग की पीढ़ी ही क्यों न हो, कोई भी मार्शल कलाकारों की पुरानी पीढ़ी को भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि आज चियांग झान ने दसियों हजार दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्यों और 6 सच्चे बुजुर्गों के सामने एक अभूतपूर्व चमत्कार किया था। उसने अपनी जादुई छवि अवस्था साधना आधार से झाओ तियानवु को पराजित किया था और उसकी अद्वितीय दिव्य शक्ति ने उपस्थित सभी को चौंका दिया था। सभी ने दूर से चियांग झान को देखा। ये प्रतिभाशाली व्यक्ति कुछ महीनों से लापता था। वापस आते ही उसने अपना अजेय आचरण दिखाया था। वो बस वहां सहजता से खड़ा था। वो एक अजेय युद्ध देवता की तरह था, जिसने स्वर्ग और असंख्य लोकों पर कब्जा कर लिया था। अद्वितीय और बेजोड़, दबंग और आसमान में ऊंचा, चियांग झान का सामना करते हुए हर कोई अपने दिल की गहराइयों से सम्मान और आदर से भर गया। ये कैसे संभव है? मैं झाओ तियानवु, जब मैं छोटा था तो कई कठिनाइयों और परेशानियों से गुजरा था। मैंने अनगिनत शानदार उपलब्धियां हासिल की है और पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र को चौंका दिया है। मैं एक ऐसे बदमाश से कैसे पराजित हो सकता हूं जो अभी भी अनुभवहीन है? कुछ 100 मील तक उड़ान भरने और अंतरिक्ष और समय की परतों को तोड़ने के बाद झाओ तियानवु आखिरकार रुक गया। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा खून से लथपथ था। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थी, जैसे कि वो अभी अभी किसी बुरे सपने से जागा हो। दिव्य मार्शल संप्रदाय का सच्चा शिष्य बुजुर्ग उन्माद से चिल्लाया, यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो अभी यहां से चले जाएं, अन्यथा मैं गारंटी देता हूं कि आप एक बदसूरत मौत मरेंगे। चियांग झान के मुंह से एक शांत और भावहीन आवाज निकली। ये असीम प्रभुत्व से भरी हुई थी, जिससे अनगिनत विशेषज्ञ चौंक गए। हालांकि इस बार किसी ने यह नहीं कहा कि चियांग झान घमंडी था, क्योंकि अभी अभी की लड़ाई ये साबित करने के लिए पर्याप्त थी कि वो बकवास नहीं कर रहा था, बल्कि उसके पास अजेय शक्ति थी। इस समय सभी चुप हो गए। चियांग झान का व्यवहार असाधारण और असाधारण था। यह प्राचीन काल से एक दुर्लभ दृश्य था और संप्रभु प्रतिभा अपने नाम के योग्य थी। विशेष रूप से ये तथ्य कि उसके पास पहले से ही पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ने की ताकत थी। अगर झाओ तियानवु को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, तो वो मौके पर ही कुचला जा सकता था और हमेशा के लिए मर सकता था। बेशक
कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें लगा कि भले ही चियांग झान झाओ तियानवू को हरा सकता था। आखिरकार अभी भी 5 सच्चे बुजुर्ग थे। उनमें से 3 झाओ तियानवू की तरह थे। वे सभी दिव्य आकार चरण अजेय विशेषज्ञ थे। अन्य 2 और भी भयानक थे। वे पहले से ही दिव्य रूप क्षेत्र, दिव्य राजा क्षेत्र में पहुंच चुके थे। अगर ये लोग एकजुट हो जाएं, तो चियांग झान को दबाना उनके हाथों को सौंपने जितना आसान होगा। ली फेंग्यून, सुन्न दहाई, ली कियानशान, झो बिंगक्सु, वू कियानकुन, 5 मुख्य बुजुर्गों ने यह सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ ली और उनकी आंखें बिजली की तरह तेज थी। उनमें से प्रत्येक ने एक शक्तिशाली क्यूई को छोड़ दिया जो एक ऐसी धारा की तरह थी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। ये आकाश में बह गया, जिससे आसपास के आकाश और पृथ्वी तेजी से ढह गए। उन्हें चियांग झान को पकड़ने का आदेश दिया गया था और वे उसे अपनी ताकत का अच्छा प्रदर्शन देना चाहते थे। वे अपनी गरिमा दिखाना चाहते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चियांग झान खुले तौर पर विरोध करेगा। झाओ तियानवू को बुरी तरह से कुचलने से न केवल उसका चेहरा खराब हुआ, बल्कि उनका भी चेहरा खराब हुआ। अगर वे चियांग झान को नहीं हरा पाए, तो दिव्य मार्शल संप्रदाय में सच्चे बुजुर्गों के रूप में उनकी स्थिति निश्चित रूप से काफी गिर जाएगी। ये कुछ ऐसा था जिसे वे मर जाने पर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसके अलावा चियांग झान ने आज जो किया वो दिव्य मार्शल संप्रदाय को धोखा देने के बराबर था। इसने उन्हें हमला करने के लिए पर्याप्त कारण दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के ली फेंग्यून, सुन्न दहाई, ली कियानशान, झो बिंगक्सु और वू कियानकुन 5 सच्चे बुजुर्ग एक ही समय में चियांग झान की ओर चल पड़े। उनके कदमों की आवाज युद्ध के नगाड़ों की गड़गड़ाहट की तरह थी, जो लोगों के दिलों को हिला रही थी। 5 सच्चे बुजुर्ग जोरदार कदमों से चल रहे थे। हर कदम में एक भयानक शक्ति थी, जिससे अंतरिक्ष का एक बड़ा हिस्सा धूल में बदल गया। होंगलोंग, उनके कदमों की आवाज युद्ध के नगाड़ों की गड़गड़ाहट की तरह थी, जो लोगों के दिलों को हिला रही थी। 5 सच्चे बुजुर्ग जोरदार कदमों से चल रहे थे। हर कदम में एक भयानक शक्ति थी, जिससे अंतरिक्ष का एक बड़ा हिस्सा धूल में बदल गया। दृश्य का माहौल अपनी सीमा तक पहुंच गया था। दुनिया को हिला देने वाली लड़ाई कभी भी छिड़ सकती थी। सभी ने अपनी आंखें चौड़ी की और पूरी एकाग्रता से चियांग झान को देखा। 5 महान सच्चे बुजुर्गों का सामना करते हुए चियांग झान में भावना का एक भी निशान नहीं था। उसकी धधकती आंखों में उग्र युद्ध की मंशा झलक रही थी। उसकी अजेय क्यूई युद्ध की लपटों की तरह थी, जो आकाश और पृथ्वी को हिला रही थी, 9 स्वर्गों को तोड़ रही थी। चियांग झान, दिव्य मार्शल संप्रदाय के नियमों के अनुसार तुम कानून के खिलाफ विद्रोही हो। आज तुम मर जाओगे। कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। एक फ्लैश के साथ झाओ तियानवू अपने चेहरे पर एक क्रूर अभिव्यक्ति के साथ युद्ध के मैदान में वापस उड़ गया। उसने एक घायल प्रागैतिहासिक जानवर की तरह अपने दांत पीस लिए। उसने एक क्रूर दहाड़ लगाई। ऐसा लग रहा था कि वो गुस्से में था और हत्या के इरादे से भरा था, लेकिन झाओ तियानवू को बस बात करने की लत थी। अभी अभी हुई लड़ाई के बाद वो जानता था कि चियांग झान की ताकत अथाह थी और उसने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। ये दृश्य देखकर सभी को समझ में नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। एक समय का शक्तिशाली और ताकतवर कोर एल्डर अब अपनी शक्तिशाली जीभ के अलावा किसी काम का नहीं रह गया था। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो कोई भी इस पर यकीन नहीं करता। चियांग झान के चेहरे पर तिरस्कार का भाव उभर आया। झाओ तियानवू अब अपनी चरम स्थिति में नहीं था। अगर वो वास्तव में हमला करता तो वो उसे एक ही वार में मार सकता था। चिंता की कोई बात नहीं थी। वास्तव में अगर दूसरे कोर एल्डर भी सेना में शामिल हो जाते तो भी वो उन्हें अपनी आंखों में नहीं देखता। ये अहंकार नहीं था,
बल्कि आत्मविश्वास था जो उसने अनगिनत खूनी लड़ाइयों के माध्यम से हासिल किया था। इस तथ्य को अलग रखते हुए कि चियांग झान के पास किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट, असुर पैलेस और हजारों हाई ग्रेड स्पिरिट वैन थे जो उसे स्वर्गीय मानव स्टेज विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ने की अनुमति देते थे, भले ही वो अपनी ताकत पर निर्भर था, खासकर उसके आधे अमर शरीर पर, वो अभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे उसके सामने ये लोग मार सकते थे। इसलिए चियांग झान का अपना सिर नीचा करने का कोई इरादा नहीं था। चूंकि उसने एक पहाड़ पर हमला करने और एक बाघ को हिला देने का फैसला किया था, इसलिए वो तब तक हार नहीं मानेगा जब तक वो अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता। उसने न केवल चियांग परिवार की रक्षा के लिए ऐसा किया, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जानता था कि लिंग पियाओक्स्यू और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग के दिव्य मार्शल संप्रदाय के साथ विश्वासघात के बारे में कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। अगर वो उन दोनों को मामले को पलटने में मदद करना चाहता था तो उसे बोलने का अधिकार होना चाहिए। इस दुनिया में जहां मजबूत कमजोर पर हमला करता है, ताकत ही सब कुछ दर्शाती है। चियांग झान के शब्दों का तभी वजन होगा जब वो ऐसी शक्ति प्रदर्शित करेगा जिससे सभी चौंक जाएंगे। चियांग झान के पास ये सब करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने बहुत प्रयास किया था और स्वर्ग और पृथ्वी इसे देख सकते थे। चियांग झान, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। अब अपने अपराधों को स्वीकार करने में बहुत देर नहीं हुई है। यदि तुम जिद्दी बने रहे तो तुम्हें अपने बुजुर्गों के हृदयहीन रवैये को अपनाना होगा। अचानक एक तेज और स्पष्ट आवाज एक भयंकर तूफान की तरह गूंज उठी। बादलों का समुद्र उमड़ पड़ा और रोलिंग साउंड वेव उसी अवस्था में दिखाई दी जैसी वो फैल गई थी। पूरा आकाश ढह गया और निरंतर पहाड़ उखड़ गए। कुछ 100 मील के भीतर की जमीन एक जोरदार धमाके के साथ ढह गई। चियांग परिवार के कई 100 महल रसातल में गिर गए थे। क्या ये दिव्य आकार मंच विहित राजा विशेषज्ञ की शक्ति है? भीड़ में आश्चर्य की एक चीख सुनाई दी। हर कोई चौंक गया। ध्वनि तरंग में निहित ऊर्जा ने विनाश का दृश्य पैदा कर दिया था। यह देखा जा सकता था कि बोलने वाले व्यक्ति की ताकत कितनी भयानक थी। बड़े भाई, इस बूढ़े को मेरे पास छोड़ दो। जब उसने चियांग झान से किसी को बदतमीजी से बात करते सुना तो लिटिल हो का गुस्सा आसमान छू गया और वो इसे और सहन नहीं कर सका। उसने जोर से चिल्लाया और एक शक्तिशाली और अजेय आभा को प्रकट किया। उसका युद्ध का इरादा 9 स्वर्गों तक बढ़ गया। चियांग झान ने अपनी भौहें उठाई। 2 तीखी आंखें एक भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग पर पड़ी। ये आदमी 9 फीट लंबा था और वो लकड़ी की तरह पतला था। उसके पीले चेहरे पर 2 लंबी भौहें थी जो चांदी के रंग की थी। वो एक उंगली जितना लंबा था और उसकी त्रिकोणीय आंखें भयंकर रोशनी से टिमटिमा रही थी। वो एक खूनी और भूखे भेड़िए की तरह था जो घने हत्या के इरादे से भरा था। भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग अपने हाथों को पीठ के पीछे करके हवा में खड़े थे, शांत और निश्चिंत दिख रहे थे। वह एक विशाल पर्वत की तरह था जो आकाश और पृथ्वी को दबा सकता था। उनकी राजसी आभा के साथ क्यूई के कई तूफान थे। इसने चियांग झान को एक दबाव महसूस कराया जो उसकी अस्थि मज्जा में गहराई तक घुस गया। दिव्य आकार मंच विहित राजा विशेषज्ञ, भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग की ताकत झाओ तियानवु से अधिक मजबूत थी और उसे सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी माना जा सकता था। छोटे हो, आपको इस मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। मैं इसे खुद ही हल कर सकता हूं। चियांग झान ने भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग को देखा और ठंडी मुस्कान दी। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। दुनिया जम गई थी। बूढ़े आदमी, बकवास बंद करो। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो बेझिझक लड़ो। यह सबसे अच्छा होगा कि तुम में से कुछ लोग एक साथ हमला करें ताकि मैं अपना समय बर्बाद न करूं। अपनी बात खत्म करने से पहले उसने अपना गॉड स्लेयर उठाया और वो अपनी कृपाण के साथ एक हो गया, जिससे एक तेज आभा निकल रही थी जो आकाश को चीर सकती थी
और पृथ्वी को विभाजित कर सकती थी। उसका रवैया हमेशा की तरह अडिग था। हुआ, भीड़ में हंगामा मच गया। चियांग झान के रवैये से हर कोई बहुत हैरान था। वे चियांग झान को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई राक्षस देख लिया हो। इस समय चियांग झान की ताकत पहले ही उनकी सहन करने की सीमा को पार कर चुकी थी। वह दिव्य आकार मंच विहित राजा विशेषज्ञ से लड़ने में सक्षम हो सकता है, लेकिन अगर वो एक ही समय में उनमें से 6 से लड़ता है तो वो निश्चित रूप से हार जाएगा। ये जानते हुए कि वो एक निराशाजनक स्थिति में था, चियांग झान ने फिर भी बहादुर बनने की कोशिश क्यों की? क्या ऐसा हो सकता है कि वो जीने से थक गया था? हर कोई संदेह और भ्रम से भरा हुआ था। अभी अभी बोलते समय भूरे कपड़े वाले बुजुर्ग की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी और उसे तुरंत लगा कि चियांग झान ने उसे नीचा दिखाया है। वो क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक सका और उसने आकाश की ओर दहाड़ते हुए कहा, चियांग झान, याद रखो, जिसने तुम्हें मारा है उसका नाम ली फेंग्युन है। ये कहने के बाद उसने बिना किसी डर के हमला कर दिया। धमाका! भूरे कपड़े वाले बुजुर्ग के पीछे एक तूफान दिखाई दिया। ये बादलों का एक समुद्र था। पहाड़ के आकार की एक धूसर सफेद मुट्ठी को मापा नहीं जा सकता था। क्षयकारी इच्छा की प्रबल शक्ति आकाशगंगा की तरह बरस रही थी और लहरें उमड़ रही थी। वातावरण राजसी था। ये 10,000 मील तक फैला हुआ था और आसपास के आकाश को निगल गया था। एक पल के लिए आकाश में अनगिनत वर्महोल दिखाई दिए और जमीन पर रहने वाले हजारों जीवित प्राणी मवाद और खून में बदल गए। दूर से देख रहे विशेषज्ञों को भी लगा कि उनका मांस और रक्त क्षत-विक्षत हो रहा है और उनकी जीवन शक्ति और रक्त शक्ति लगातार कमजोर होती जा रही है। हर कोई इतना डरा हुआ था कि वे घबराकर पीछे हट गए और वे अपनी बुद्धि से डर गए। फेंग यून मिश्रित रक्तरेखा, शीर्ष रैंक 6 क्षयकारी इच्छा शक्ति। कोर एल्डर जिसने खुद को ली फेंग्युन कहा, उसने हमला करते ही अपनी चरम शक्ति प्रदर्शित की। नदी और पहाड़ को निगलने वाली क्यूई बेजोड़ थी। उसने दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा और राजसी ऊर्जा ने 2 दिव्य ड्रैगन बनाए। उन्होंने अपने सिर हिलाए और अपनी पूंछ हिलाई। स्वर्ग और पृथ्वी पर कहर बरपाया। वे जहां भी गुजरते पूरा युद्ध क्षेत्र खंडहर में बदल जाता। हर कोई इस भयानक दृश्य को देखकर भयभीत हो गया। दिव्य आकार मंच विहित राजा विशेषज्ञ ने अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया था और वो शक्ति जो सब कुछ नष्ट कर सकती थी, वो अप्रतिरोध्य थी। तुम मौत को दावत दे रहे हो। वहीस, वहीस, वहीस। चियांग झान ने धीमी गर्जना की और अपने 9 शक्तिशाली क्लोनों के साथ झपट लिया। उसने किंग ग्रेड के कीमती कृपाणों का एक गुच्छा निकाला। वे 9 महल शैतान सीलिंग ब्लेड थे जो उसे स्टार किंग परिवार के वर्तमान कुलपति द्वारा दिए गए थे। प्रत्येक कीमती कृपाण एक दिव्य प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था जो दसियों हजार मीटर लंबा था। चमकदार रोशनी के कारण दुनिया की हर चीज अपना रंग खो बैठी। 10 चियांग झान और 10 किंग ग्रेड कीमती कृपाण प्रत्येक अजेय लड़ाई इरादे उत्सर्जित कर रहे थे। उनके प्रभावशाली तरीके ने 9 स्वर्गों को हिला दिया और उन्होंने एक रहस्यमय और अथाह गठन का निर्माण किया था। ऊर्जा जुड़ी हुई थी और एक साथ विलीन हो गई थी, और जब वे एक साथ ढेर हो गए तो अद्वितीय ऊर्जा तूफान ने अन्य कोर एल्डर्स को खून बहने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। 10 पूर्ण शैतान वध सरणी। चियांग झान ने 3 किंग डोमेन में ली लई को मारने के बाद उसने सरणी संप्रदाय का एक गुप्त रिकॉर्ड प्राप्त किया। इस पर सभी प्रकार की संरचनाएं दर्ज की गई। लिटिल हो के साथ उत्तरी सागर डोमेन में वापस जाते समय 3 महीने से अधिक समय तक अध्ययन करने के बाद उसे आखिरकार कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। अब यह भव्य गठन चियांग झान और उसके 9 शक्तिशाली क्लोनों द्वारा बनाया गया था। 10 किंग ग्रेड कीमती कृपाणों के साथ मिलकर इसकी शक्तिली लेई द्वारा इस्तेमाल की गई शक्ति से भी अधिक भयानक थी। मार डालो। 10 निरपेक्ष शैतान वध सरणी बनाने के बाद चियांग झान ने
अपने ब्लेड से वार किया। अन्य 9 क्लोनों ने भी ऐसा ही किया और अपना अंतिम हमला शुरू किया। एक पल में कई किंग ग्रेट सेबर छोड़े गए। वे दिव्य इंद्रधनुष की तरह थे जो आकाश को चीरते हुए निकल रहे थे। स्वर्ग से बिजली की सजा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने में सक्षम लग रही थी, और इसने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को चीर दिया। बढ़ती ऊर्जा सूर्य और चंद्रमा की ज्वार की तरह थी, और इसने पूरे ब्रह्मांड को निगल लिया। इसकी शक्ति ने पहाड़ों और नदियों को हिला दिया, और ये अंतहीन विशाल और शक्तिशाली थी। चमकदार कृपाण रोशनी ने एक धार बनाई जो शून्य को चीरती हुई और भेदने वाली आवाजें निकालती थी, और इसने वहां मौजूद सभी लोगों के कान के पर्दे को लगभग चकनाचूर कर दिया। गड़गड़ाहट। कृपाण की रोशनी जिसने आकाश और पृथ्वी को चीर दिया और देवताओं और शैतानों को मार डाला, शून्य को चीरती हुई, और एक ही बार में ली फेंग्युन की दबंग मुट्ठी की शक्ति को चकनाचूर कर दिया। इसकी शक्ति बढ़ती गई और बिल्कुल भी कम नहीं हुई, और इसने उस पर कहर बरपाना जारी रखा। इस बार ली फेंग्युन इतना डर गया कि उसका चेहरा पसीने से लथपथ हो गया। उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई थी। उसने दूर से आ रही ब्लेड लाइट को देखा और निराशा की गहरी भावना को प्रकट किए बिना नहीं रह सका। हालांकि एक संकट आ रहा था। एक दिव्य आकार चरण विहित राजा विशेषज्ञ के रूप में उसके लिए बस वहां बैठना और मृत्यु की प्रतीक्षा करना असंभव था। उसने अपने दांत पीस लिए और अपनी सभी युद्ध तकनीकों और दिव्य रूपों को प्रकट किया। उनमें से कुल 28 थे, और उनमें से प्रत्येक शक्तिशाली युद्ध शक्ति से भरा था। उन्होंने एक रक्षात्मक अवरोध बनाया। दुर्भाग्य से जैसे ही इन युद्ध तकनीकों को एक गठन में व्यवस्थित किया गया, अविनाशी कृपाण प्रकाश ने उन सभी को नष्ट कर दिया। हिंसक विस्फोटों की एक श्रृंखला के बाद ली फेंग्युन को विशाल ऊर्जा से उड़कर बाहर भेज दिया गया। वो सभी की नजरों से ओझल हो गया। एक और वार ने ली फेंग्युन को आसानी से हरा दिया था। इस तरह की भयानक ताकत ने वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों को हिंसक रूप से धड़कने पर मजबूर कर दिया था, और इसने उन्हें सीमा तक झकझोर दिया था। चियांग झान जितना ज्यादा लड़ता गया, वो उतना ही मजबूत होता गया। उसकी ताकत अथाह थी, और कोई नहीं जानता था कि वो कितना भयानक हो गया था। अब तक उसने झाओ तियानवु, ली फेंग्युन और 2 सच्चे बुजुर्गों को एक ही वार से हरा दिया था। उसकी अजेय दिव्य शक्ति इस दुनिया में बेजोड़ थी। दिव्य आकार मंच विहित राजा विशेषज्ञ भी चियांग झान को दबा नहीं सका। ये एक चौंकाने वाला दृश्य था। भले ही सभी ने इसे अपनी आंखों से देखा था, लेकिन वे इस खूनी सच्चाई पर विश्वास नहीं कर सके। सबसे भयानक बात यह थी कि चियांग झान ने न केवल एल्डर ली फेंग्युन को एक ही वार में उड़ा दिया, बल्कि उसने अपनी सारी ऊर्जा 20 से अधिक विभिन्न युद्ध कौशल और दिव्य रूप बनाने में खर्च कर दी थी। शून्य में विशाल ऊर्जा समुद्र से उठती एक विशाल लहर की तरह थी, मानो वो नवे स्वर्ग को नष्ट करने जा रही हो। दिव्य रूप स्टेज विशेषज्ञ के लिए उसके सभी युद्ध कौशल और दिव्य रूप नष्ट हो गए थे। ये उसके आधे जीवन को खोने के बराबर था। इस क्षण से भले ही ली फेंग्युन मर न जाए, फिर भी वो मर जाएगा। उसकी ताकत भी तेजी से कम हो जाएगी, और उसके लिए कुछ दशकों के भीतर अपनी चरम अवस्था में वापस आना असंभव होगा। वाह वाह वाह! एक के बाद एक खून की उल्टी की आवाजें सुनाई दे रही थी। अन्य कोर एल्डर्स, साथ ही दिव्य मार्शल संप्रदाय के अनगिनत बाहरी, आंतरिक और सच्चे शिष्य सभी भड़क गए। उन्होंने चियांग झान के दबंग व्यक्तित्व को डर से देखा। ये स्वर्ग का सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था, मार्शल पद का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति। चियांग झान ने जो अद्वितीय दिव्य शक्ति प्रदर्शित की थी, वो कुछ ऐसी थी जिसकी तुलना स्वर्ग के नीचे कोई नहीं कर सकता था। साथ ही सभी चिंतित थे। चियांग झान की प्रतिभा और ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि वे डर से कांप उठे।
कानून प्रवर्तन एल्डर के लिए ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के खिलाफ बल का उपयोग करना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय नहीं था। ये सही है, चियांग झान की वर्तमान ताकत कुछ ऐसी थी जिसकी तुलना कानून प्रवर्तन एल्डर नहीं कर सकता था। खतरा बनने के लिए पर्याप्त नहीं। हालांकि अगर वो हताश हो गया, अगर वो चियांग झान को मार सकता तो ठीक होता, लेकिन अगर वो समय रहते बच गया तो वो निश्चित रूप से दिव्य मार्शल संप्रदाय का सबसे भयानक दुश्मन बन जाएगा। हिस, झाओ तियानवु सहित अन्य सच्चे बुजुर्ग ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। चियांग झान इतना शक्तिशाली था कि वो सिर्फ एक वार से दिव्य आकार चरण विहित राजा विशेषज्ञ को हरा सकता था। इस तरह की असामान्य शक्ति पूरे दिव्य मार्शल संप्रदाय में उन शानदार संतों और उपाधि प्राप्त बुजुर्गों को छोड़कर लगभग कोई भी उससे मेल नहीं खा सकता था। हालांकि उनके पास संख्या में बढ़त थी, लेकिन उनके लिए चियांग झान को पकड़ना असंभव था। इस बार उन्हें चियांग परिवार में आने का आदेश दिया गया। सभी सच्चे बुजुर्गों का रवैया दृढ़, उग्र और अभिमानी था। नतीजतन उन्हें डर था कि अगर स्थिति इस हद तक बढ़ गई तो वे अपना सारा सम्मान खो देंगे। सन्नाटा, पूरा युद्ध क्षेत्र एक कब्र की तरह था। कोई भी पिन गिरने की आवाज सुन सकता था। हर कोई चियांग झान के शरीर से आने वाले असीम दबाव को महसूस कर सकता था। उन्होंने चर्चा की आवाज निकालने की भी हिम्मत नहीं की। चियांग झान, तुम मेरे युद्ध कौशल के दिव्य रूप को नष्ट करने की हिम्मत करते हो, जिसे मैंने सैकड़ों वर्षों से संघनित किया है। तुम शैतान से भी अधिक क्रूर हो। अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उसके बाद ली फेंग्युन आखिरकार दूर से वापस उड़ आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके 7 छिद्रों से खून रिस रहा था। उसका शरीर खून और मांस से लथपथ था और उसकी सफेद हड्डियां हवा में खुली हुई थी। वो एक दयनीय स्थिति में था जिसे किसी भी शब्द में वर्णित नहीं किया जा सकता था। झाओ तियानवु की तुलना में ली फेंग्युन की चोटें और भी बदतर थी। जिस युद्ध तकनीक को संघनित करने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। उसकी ताकत लगभग मैजिक इमेज स्टेज एक्सपर्ट के समान ही थी और उसके शरीर से निकलने वाली क्यूई बेहद कमजोर थी। अब उसके पास पहले जैसा भव्य व्यवहार नहीं था। उसके दिल में असीम घृणा भर गई और वो खून की प्यासी निगाहों से चियांग झान को घूरता रहा। वो चाहता था कि वो को टुकड़ों में काट सके, लेकिन दुर्भाग्य से स्थिति उसकी सोच से कहीं बेहतर थी। वो चियांग झान के सामने तब भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता था जब वो अपने चरम पर था। अब उसकी ताकत आधे से भी कम हो गई थी। अगर वो बेतहाशा हमला करता तो वो मौके पर ही अपनी जान गंवा देता। झाओ तियानवु की तरह अपने शक्तिशाली मुंह को छोड़कर ली फेंग्युन के पास बदला लेने की कोई ताकत नहीं थी। हालांकि वो जानता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए उसने तुरंत झाओ तियानवु को किसी को मारने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। आखिरकार यहां उसके और झाओ तियानवु के अलावा 6 लोग थे। 4 सच्चे शिष्य बुजुर्ग भी थे, जिनमें एक दिव्य आकार चरण विहित राजा विशेषज्ञ भी शामिल था। जब तक 3 अजय विशेषज्ञों को एक साथ दबा दिया जाता, तब तक चियांग झान उनसे नहीं लड़ पाता, भले ही उसके 3 सिर और 6 हाथ हों। ये सोचते हुए ली फेंग्युन ने अपनी नजर अन्य 4 सच्चे बुजुर्गों पर घुमाई। सुन्न दहाई, ली कियानशान, झो बिंगक्सु, वू कियानकुन। कानून प्रवर्तन एल्डर ने हमें चियांग झान को पकड़ने के लिए भेजा है। भाई झाओ और मैं गंभीर रूप से घायल है। क्या आप सभी खड़े होकर देखेंगे? उसके शब्द समाप्त होने से पहले अन्य 4 सच्चे एल्डर चौंक गए। उनकी आंखों में झिझक देखी जा सकती थी। अभी की लड़ाई से यह बताना मुश्किल नहीं था कि चियांग झान की ताकत उनसे कम नहीं थी, और अगर वे चारों सेना में शामिल हो जाते तो उनके जीतने की संभावना भी अधिक नहीं थी। अगर चीजें गलत हो जाती तो वे दोनों गंभीर रूप से घायल हो जाते और दोनों एक साथ मर जाते।
इससे वे चियांग झान से बहुत डरते थे। हालांकि अनुशासनात्मक एल्डर का आदेश निर्विवाद था। अगर वे आज चियांग झान को नहीं पकड़ पाते तो न केवल वे हंसी का पात्र बन जाते, बल्कि उन्हें क्रूर दंड भी भुगतना पड़ता। जब वे सोच रहे थे, 4 सच्चे बुजुर्ग जिन्हें सुन्न दहाई, ली कियानशान, झो बिंगक्सु और वू कियानकुन कहा जाता था, एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से प्रत्येक ने अनंत मात्रा में हत्या करने की मंशा प्रकट की। धमाका, धमाका, धमाका। 4 उफनते क्यूई तूफान और भी मजबूत होते गए, आकाश को हिलाते हुए। इसने हजारों मील तक अंतरिक्ष और समय को हिला दिया, और यहां तक कि आकाश में चिलचिलाती धूप भी हिलने लगी। टिमटिमाते हुए सोने का एक विस्तार नीचे उतरा। एक पल में पूरा युद्ध क्षेत्र आग के समुद्र में बदल गया, जिसने आकाश और पृथ्वी को धुंधला कर दिया। यह भयंकर रूप से जल रहा था। चिलचिलाती गर्मी ने सभी को ऐसा महसूस कराया जैसे वे राख में बदलने वाले थे। चलो इसे करते हैं। अगले ही पल काले रंग के एक बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से कहा। उसने एक शीर्ष ग्रेड खजाना तलवार निकाली। तेज तलवार की ऊर्जा ने अंतरिक्ष को चीर दिया और सब कुछ नष्ट कर दिया। ये एक लंबी नदी की तरह थी, जो चियांग झान की ओर इतनी ताकत से बह रही थी कि वो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। उसके पीछे एक विशाल और असीम महासागर दिखाई दिया, और विशाल लहरें हजारों मीटर तक बह गई, और इसने असीम आकाश को ढक लिया। समुद्री आत्मा रक्तरेखा एक साधारण रक्तरेखा थी, और इसे बहुत शक्तिशाली नहीं माना जा सकता था। हालांकि काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति का साधना आधार पहले ही दिव्य आकार चरण 7वीं परत तक पहुंच चुका था, और वो ली फेंग्यून और झाओ तियानवु से भी अधिक भयानक था। उसने अपने हाथ में तलवार लहराई, और मृत्यु तलवार आत्मा की एक असीम ऊर्जा मुक्त हो गई। ये मृत्यु के देवता की तरह था जो नरक से आया था, और ये एक खतरनाक आभा से भरा था।